गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग पहले अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आज फ्राइडे है, व्याकरण पढ़ाई होगी। हम लोग पिछले क्लासेज में संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है, संज्ञा के प्रकार भी, सर्वनाम थोड़ा बहुत, क्रियाएं भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं विशेषण पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो विशेषण है क्या? पिछली क्लास में मैं अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग पढ़ाई थी ना मैं। तो विसर्ग क्या है, अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, ये मैं पढ़ाई थी। तो अनुस्वार जो है, उसमें अनुस्वार लगा के शब्द बनाया जाता है जो नाक से बोला जाता है। विसर्ग शब्द के अंत में लगता है या बीच में लगता है, ठीक है। और अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जो है के बोलने में नाक और गले का स्पर्श होता है ना। जैसे आँख बोलते हैं, नाक और गले का उसमें स्पर्श होता है, यानी नाक और गले के छूने से यह शब्द यह वर्ण निकलता है, शब्द नहीं वर्ण, ठीक है, निकलता है। तो क्या, तो मैं होमवर्क में मैं दी थी अनुस्वार लगा के 5 शब्द, विसर्ग लगा के 5 शब्द और चंद्रबिंदु लगा के 5 शब्द बनाए तो दी थी ना। आज मैं विशेषण पढ़ा रही हूँ। विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? तो संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो संज्ञा जैसे काली गाय, उजली कमीज, सुंदर फूल आदि रात। लाल फूल, काला भूरा, सुंदर फल,
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मैं पढ़ाई हूँ जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम में जो संज्ञा के बदले आता है, जैसे राम जाता है या राम स्कूल जा रहा है, वह, तो राम के जगह पे राम, वह क्लास कक्षा 1 में पढ़ता है, कक्षा प्रथम में 1 में पढ़ता है। उसके पिता का नाम श्याम है, उसकी मम्मी का नाम सीता है। यानी राम के जगह पे वह, उसके, उसका आया ना, उसकी आया ना, उसके मम्मी पापा, वह ये आया ना, तो संज्ञा के बदले आया। तो यहाँ पे वह ये संज्ञा है। तो यहाँ पे जैसे में क्या, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मतलब इन दोनों की जो विशेषता बताता है वह क्या हुआ? विशेषण हुआ, ठीक है। जैसे काली गाय, तो गाय क्या हुआ? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, प्राणी यानी संज्ञा में क्या आता है? गाय संज्ञा में आया, तो ये गाय जो है वह संज्ञा हो गया। और यह इसकी विशेषता, गाय काली है, यह गाय की विशेषता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? विशेषण हो गया ना। उजली कमीज, कमीज जो है वह, उसका रंग कैसा है? उजला है। तो यहाँ पे कमीज जो है वह क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कमीज जो है संज्ञा हो गया, और उजला जो है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। कमीज की यह विशेषता है कि वह उजला है, ठीक है। फूल, सुंदर फूल, यहाँ फूल जो है क्या हुआ? संज्ञा हुआ। ये फूल की यह विशेषता है कि वह सुंदर है, ठीक है। लाल फूल, यहाँ फूल की यह विशेषता है, यानी फूल जो है वह संज्ञा है, उसकी यह विशेषता है कि वह लाल है। काला घोड़ा, घोड़ा की यह विशेषता है, यानी घोड़ा संज्ञा हुआ, फूल संज्ञा हुआ, कमीज संज्ञा हुआ, गाय संज्ञा हुआ। तो यह इसकी विशेषता है कि वह काला है, यानी काला, लाल, सुंदर, उजली, काली, ये विशेषण हुआ। और यहाँ गाय, कमीज, फूल, घोड़ा, सुंदर, परी, परी यहाँ संज्ञा हो गया और सुंदर विशेषण हो गया, ठीक है। यह परी की विशेषता है कि वह सुंदर है, घोड़े की विशेषता है कि वह काला है, फूल की विशेषता है कि वह लाल है, फूल की विशेषता यह है कि वह सुंदर है, कमीज की यह विशेषता है कि वह उजली है, गाय की यह विशेषता है कि वह काली है। अब यहाँ पे वह सुंदर है, यानी वह क्या हो गया? सर्वनाम हुआ ना। तो वह सुंदर है, यहाँ पे वह, यह सर्वनाम हुआ और सुंदर विशेषता हुआ। यह लाल है, यानी यह सर्वनाम हुआ, लाल जो है वह क्या हुआ? विशेषता हो गया, विशेषण हुआ। वह काला है, यानी वह सर्वनाम है, और काला जो है वह विशेषण हो गया ना। क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने प्रकार हैं? क्या? तो विशेषण के 3 प्रकार, 3 नहीं 4 प्रकार हैं, ठीक है। 4 प्रकार हैं, ठीक है। फर्स्ट में गुणवाचक,
विशेषण, सेकेंड में परिमाण वाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिससे किसी संज्ञा के गुण, ठीक है, गुण में क्या होगा? जैसे वह अच्छा लड़का है। तो इसका लड़का जो है उसमें यह गुण है कि वह अच्छा है। इसमें गुण का पता चला कि वह, उसमें यह गुण है कि वह अच्छा है। फिर सेकंड में रंग, तो रुमाल का रंग लाल है, यानी रुमाल का रंग जो है लाल है। तो इसमें रुमाल का यह रंग है, यह गुण है कि वह लाल रंग का है। तो इसमें रुमाल की इसमें यह विशेषता पता चली ना, वह गुण पता चला ना कि वह उसका रंग जो है वह लाल है। ठीक है। इसके बाद है आकार, तो उसका चेहरा गोल
शेप जो है, उसका आकार जो है वह गोल है। ठीक है, तो इसमें आकार का पता चला और अवस्था, वह आदमी बूढ़ा है, वह लड़का बच्चा है। तो वह आदमी बूढ़ा है, तो उसके फेस से, उसकी अवस्था से, उसके फेस पे झुर्री पड़ा है, इससे पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी है। ठीक है, उसके बात करने से कि उसकी अवस्था जो है कि वह अवस्था जो उसकी है वह बूढ़ी है। ठीक है, वह बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, वह लड़का बच्चा, उसके बात करने से, उसकी अवस्था से, उसके व्यवहार से पता चलता है कि वह बच्चा है। ठीक है, बच्चा जब बात करता है तो उसके बाद से पता चल जाता है उसकी अवस्था कितनी है, कितने 6 महीने का बच्चा हो, साल भर का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा, उसके बाद से पता चल जाता है कि वह कितने साल का है, कितनी उसकी अवस्था, कितनी उसकी उम्र है। ठीक है, आज क्या पढ़ाई हुई, विशेषण पढ़ाई हुई है ना। सिर्फ पहले हम लोग पिछले क्लास में क्रिया भी पढ़ा है, सर्वनाम भी पढ़ा है, संज्ञा भी पढ़ा है। तो आप लोगों का हो सकता है एग्जामिनेशन होगा, तो आप लोग जो भी बुक में जो भी थ्योरी जो भी चैप्टर पढ़ाई हुआ है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम तक, जितना भी चैप्टर है उसमें 2 या 3 चैप्टर मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगी कितने चैप्टर तक आपको पढ़ना है। उतना आप लोग चैप्टर पढ़िए और व्याकरण में जो पढ़ाई हुई है वो व्याकरण पढ़िए, जिससे आप का एग्ज़ाम हो, एग्जामिनेशन जब भी हो, ऐसे अगले क्लास में मैं बता दूंगी जब भी एग्जामिनेशन हो उसमें आप लिख पाए। ठीक है, तो उसी के अनुसार आप तैयारी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, ये आपका होमवर्क रहेगा, विशेषण क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा।